सो हाय गाइस, आज के इस न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हॉरर बैंड कार्टून्स के लाइक शिनचैन एंड डोरेमोन। इन सब के बैंड एपिसोड्स देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे शिनचैन का, तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। यूं तो आमतौर पर हमारे फेवरेट कार्टून्स एंड एनिमे के नॉर्मल चिल मोड में मस्ती भरे एपिसोड्स होते हैं। भाई वैसे आपने अपनी लाइफ में आज तक शिनचैन के कितने हॉरर एपिसोड्स देखे? अगर आपको लेकिन पता है तो कभी कमेंट कभी राइटर्स को भी क्या ही हो जाता है कि वो ऐसे एपिसोड्स लिख देते हैं जिनको एनिमेट करने के बाद उनको भी समझ नहीं आता कि इसे बच्चों के लिए टीवी पर दिखाना भी चाहिए कि नहीं। तो जल्दी ऐसा कौन सा बेवकूफ राइटर होगा जो ऐसे एपिसोड्स बनाएगा? भाई राइटर तो सारे सही होते हैं। बाजी में वो उन कई चिलिंग सारे एपिसोड्स एपिसोड को ही दिखा दिखाते तो हैं टीवी देते पे। हैं, लेकिन फिर बहुत ही जल्द उसे नए एपिसोड्स के साथ रिप्लेस भी कर देते हैं। बट यारो आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में Replace अगर भी? एक बार कोई चीज इंटरनेट पर आ जाती है तो तब तो वो रहती ही रहती है, फिर चाहे उसे वो कैसी भी छिपाया हो। भी नहीं जा सकता। तो यारो चलो आज के इस चिलिंग वीडियो में हम उन्हीं रेयर एबनॉर्मल एपिसोड्स को देखते हैं। नंबर 1 एपिसोड के स्टार्ट में प्रिंसिपल सर कहते हैं कि अपने फोन के पॉपअप से जरा बचकर ही रहना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शिनचैन के घर को दिखाया जाता है, इसमें शिनचैन अपना कुछ फोन का मस्ती कर रहा pop-up? होता है और मिसाई कुछ ऑनलाइन शॉपिंग। इतने में शिनचैन मिसाई को परेशान करने लगता है और वो उसे शांत रहने के लिए कहती है। लेकिन तभी मिसाई को अपने फोन पर एक पॉपअप मिलता है जिस पर लिखा था कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे लूट ऑफर्स मिलेंगे। अब यार यार तो पक्का स्कैम डील हो गई। ये मिसाई भी ऐसी है भाई, स्कैम में फंस जाएगी जैसा कि हम पक्का। जानते हैं कि मिसाई थोड़ी सी शॉपिंग फ्रीक है, इसलिए वो वहां पर क्लिक कर देती हैं। क्लिक करते ही एक हाँ। और पॉपअप आ जाता है, कांग्रेचुलेशंस आप अपने प्राइजेस जीत चुके हो। उसके बाद अचानक से मिसाई का फोन लाल हो जाता है। मिसाई कहती है कि मैं कौन से फालतू स्कैम में पड़ गई। जिसके बाद जब वो अपने दूसरे काम से कहीं पर जाती है तो फोन के अंदर से एक अजीब सी लड़की आके Scam। कहती है यहाँ पर क्लिक करते ही आपको अपने प्राइजेस मिल जाएंगे। उसके बाद मिसाई शिनचैन को मना करते हैं वहाँ पर क्लिक करने से, लेकिन तब तक शिनचैन का हाथ गलती से उसी पॉपअप पर पड़ जाता है। मिसाई शिनचैन मुझसे मुसाई का हाथ दिख रहा है। बोलने से पहले ही जैसे वो बेहोश हो गई। जब आंखें खुलती हैं तो Sorry, उसको मिसाई। चारों तरफ सिर्फ लाल कलर का अजीब सा दुनिया दिख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे पहुँच गई। तभी कुछ देर आगे चलते चलते उसे एक स्क्रीन दिखती है जिसमें देखकर मिसाई भाई ये बंदा है ना, बड़ा तगड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रखा है। मैंने हेडफोन लगा रखा है, चित्तौड़ी आवाज आ रही है। लग रहा है कि किसी को को फाइनली लड़ी पता लगा दी चलता हो। है कि वो तो अब अपने ही फोन के अंदर कैद हो चुकी है। बाहर शिनचैन अपने चोको चिप्स अपने ही फोन के को अंदर खा कैद रहा हो होता है, गई। लेकिन जब वो मिसाई को फोन के अंदर रियली? देखता है तो वो उन्हीं से खेलने लगता है। इतने में मिसाई देखती है कि उसके सामने एक डेविल फेस भी आ गया है जो कहता है अब तुम हमेशा के लिए इस फोन में कैद होने वाली हो और तुम्हें यहाँ से बाहर कोई भी नहीं निकाल सकता। जिसके बाद वो एक ये टाइमर तो स्टार्ट मरी कर भाई। देता है और कहता है 3 मिनट का टाइमर, इसमें मैं तो एक बात अगर भी तुम भागा 3 नहीं कर मिनट के अंदर पाएगी। फोन से बाहर नहीं जा पाती हो तो हमेशा के लिए तुम यहीं मरी पर भाई। कैद होगी। ये सुनकर पहले तो मिसाई काफी डर जाती है, लेकिन अब उस तो प्रॉब्लम वही तब लेफ्ट बढ़ जाती तरफ है जब शिनचैन के हेल्प से भी वो बाहर नहीं जा पा रही थी। और चाहे अंदर से भी मिसाई कितनी भी कोशिश कर ले उसे फोन बॉडी से दिखा बाहर रहा है निकलने का कोई भी शिनचैन। तरीका नहीं मिल रहा था। जिसके बाद वो डेविल मास्क मिसाई पर और भी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारा खेला हो गया। मिसाई भी अब धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट और गायब हो रही थी। जब शिनचैन देखता है कि मिसाई गायब हो रही है तो उसे अचानक से एक बहुत ही ब्रिलियंट सही तरकीब बात है, सोचती है। वो इसका उस फोन को खेला हो लेकर गया। तेजी से दौड़कर वॉशरूम की तरफ भागता है। मिसाई के फोन को फ्लश की तरफ दिखाकर वो एक बटन पर प्रेस करता है और उसके ऐसा करते ही अचानक से मिसाई फोन के बाहर आ जाती है। ये कैसे बाहर आ गई? ऐसे का ब्रिलियंट एक्चुअली शिनचैन को समझ आइडिया में आ इसको चुका सूझा। था कि जो मिसाई का डेविल स्मार्टफोन है वो बटन प्रेस करते ही सामने वाले को खुद में कैद कर लेता है। इसलिए अब उसके बटन दबाने पर अब उसने मिसाई के रिफ्लेक्शन को अंदर कैद कर लिया, ना कि रियल मिसाई को। भाई मतलब शिनचैन में इतना दिमागी कि उसने उसको रिफ्लेक्शन को कैद और करवा कहते दिया, हैं मिसाई कहा को था बाहर ना मैंने, निकलवा ध्यान दिया। रखना फालतू पॉपअप पर कभी क्लिक मत करना। भाई ये तो मानना पड़ेगा कि शिनचैन के क्रिएटर्स के काफी क्रीपी एपिसोड सही था, बात। लेकिन इसमें एक बहुत ही रियल गुड मैसेज भी था। तुम लोग भी कभी भी फालतू पॉपअप और कॉल पर क्लिक मत करना। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हैरी को दिखाया जाता है जिनको कंपनी की तरफ से एक फैमिली ट्रिप ये वाला मैंने देखा है। फैमिली ट्रिप इतना थी जब 2 का मूवीज ऑफर थी, मिला उसको होता है। देखना था। हैरी सोच अपने रहा कार कौन का सा देखूं, जीपीएस उसमें ऑन करके शिनचैन अपना फैमिली पेन को लगा लेकर रहता है। लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। जीपीएस को फॉलो करते करते वो लोग क्या पहाड़ियों के ये बीच एक दूसरा सुनसान एपिसोड?
जगह पर हाँ ये तो इसका पहुंच वही जाते हैं। डॉन ना वाला आसपास एपिसोड कोई लग रहा है। आदमी ना कोई जानवर, सिर्फ हवा की आवाज। वहाँ थोड़ी देर घूमने के बाद उनको एक पुराना सा घर दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद यही उनका होटल है। घर का गेट तो ऑलरेडी खुला होता है, लेकिन अंदर कोई भी नजर नहीं आता। हैरी होटल की कंफर्मेशन के लिए ऑफिस में कॉल करते हैं, लेकिन वहाँ तो नेटवर्क का एक अब भी ये सिग्नल नहीं होटल नहीं था। है, काफी हॉन्टेड सोच विचार करने के बाद हाउस वो है। लोग वहाँ पर घर के अंदर रहने का डिसाइड करते हैं। और जब सिंचन और हिमावारी एक कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर रखी होती है कुछ पुरानी डॉल्स। हिमावारी को वो डॉल्स तुरंत ही पसंद आ जाती हैं। और ये भाई हॉन्टेड डॉल है, हॉन्टेड डॉल। दूसरी अब तरफ भाई मिसाई मरा किचन में ये। खाना बनाने जाती है, लेकिन जब फ्रिज खोल के देखती है तो उसमें सिर्फ पुडिंग सी थी। रात को पूरी नुहारा फैमिली को वही पुडिंग खाकर काम चलाना पड़ा। लेकिन खाना खत्म होते ही सबको पता चलता है कि मावारी तो गायब है। सभी उन्हें ढूंढने लगते हैं। शेरचंद तो थोड़ी देर पुडिंग का बाद भूखा सिंचन है। और मिसाई देखते हैं हिमावारी एक कमरे में बैठकर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता। मिसाई उसे मजाक समझकर ये डॉल के अलावा और कौन सा हिमावारी को वहां से उठाकर ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो भाग रहा उतरती वहां है से। हमें पर्दे के पीछे से एक परछाई हिलती हुई नजर आती है। अब सीन शिफ्ट होता है और रात को सभी सो रहे होते हैं। सोते सोते वही मिसाई को डॉल है। थोड़ी गर्मी लगती है। वो जब उठकर देखती है तो हिमावारी की जगह उसके बगल में वही डॉल थी। मिसाई पहले तो चीखने वाली थी, फिर अपने आप को संभाल कर वो सबको इसके बारे में बताती मैं है। भी डर जिसके गया। बाद पूरी नुहारा फैमिली हिमावारी को ढूंढने में लग डॉल जाती है। नहीं थी लेकिन होगा कुछ देर इसके। बाद ही उन्हें हिमावारी मिलती है, जो उसी डॉल के साथ खेल रही थी। कंफ्यूज मिसाई हिमावारी को वहां से ले जाती, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है सिंचन अपनी आंखों से देखता है कि वो डॉल अपने आप चलते हुए पर्दे के पीछे चली जाती है। ये देखकर हमारा सिग्मा सिंचन भी काफी डर जाता है। फाइनली रात को इतनी मिस्ट्रीज के बाद कह दिया वो जा रहा है ये। भाई इसको शिनचैन ने देखा, वो डॉल सुबह खुद की नहीं ओर गई, शिफ्ट किसी होता ने है। खींचा नुहारा है। फैमिली थोड़ी डरी हुई जल्दी जल्दी घर से निकलने की ये तैयारी तो कर भाई रही होती ड्रामा है। कर रहा तभी है ये। मिसाई दीवार पर कुछ अजीब अजीब शब्द लिखे हुए दिखती है। उसे लगता है कि ये सब सिंचन की शरारत होगी, लेकिन सिंचन क्लियरली बोलता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। फाइनली जब सभी शिनचैन लोग इतना निकल रहे होते बेवकूफ हैं का तब हैरी को है। ऑफिस से कावागुची का कॉल आता है, जो पूछता है हैरी आप होटल क्यों नहीं आए। ये सुनते ही सबको समझ आ जाता है जहाँ पर उन्होंने रात बिताई थी वो उनका होटल उनका होटल नहीं, वो उन डॉलों का होटल था। थोड़ी भी देर था ही करते नहीं। ना डॉल तो। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें नैनी एक बहुत ही अजीब सी दुनिया में, तभी उसे कहीं से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। नैनी उस आवाज का पीछा करती है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता। धीरे धीरे अब वो आवाज तेज होने लगती है और अचानक उसके सामने इतनी खतरनाक भूतों की आवाज जिसमें से आएगी भाई, तू खुद लगा रहा है। और ये क्या इसका रैबिट। एक तो उसको रैबिट अच्छे भी लगते हैं, उसके बाद रैबिट ही इसको एक बड़ा मारते सा हैं। रैबिट आ जाता है। ये नैनी का ही रैबिट होता है, लेकिन साइज में बहुत बड़ा और खतरनाक। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन रैबिट नैनी के हाथ को पकड़कर उसकी मुट्ठी बंद करके खुद को मारने के लिए कहता है मुझे मारो मुझे मारो। वो बार बार यही ये नैनी बार बार अपने रैबिट को गुस्से से मुहाती रहती है ना करे तभी। रहा था। डर के मारे नैनी भी उसे जोर का पंच मारती है और उसी वक्त उसकी आंखें खुल जाती है। ये सब सिर्फ एक सपना होता है, लेकिन नैनी को अचानक याद आता है डर के मारे मार भी दिया। कि आज स्कूल का फुल डे है, इसलिए वो जल्दी ही रेडी हो जाती है और जल्दी से स्कूल पहुंचती है। लेकिन पूरा ही स्कूल खाली होता है। उसे लगता है कि शायद वो बहुत ही जल्दी आ गई। वो जब स्कूल के पूल के पानी की तरफ देखती है तब हमें अपनी स्क्रीन पर एक रैबिट की परछाई दिखाई देती है, जिसे नैनी नहीं देख पा रही थी। तभी सिंचन भी अपनी मॉम के साथ वहाँ पर गेट पर आता है और अब ये याद करता मरेगा है भाई, कि गंदा आज तो फुल मरेगा। डे है ही नहीं, आज तो छुट्टी है। ये सुनकर मरेगा, उसकी मॉम वो उसे भी डांट मरेगी। कर वहाँ से घर ले जाती है। नैनी को भी पता चलता है कि वो भी गलत दिन पर आ गई। उसे धीरे धीरे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए गुस्से में वो साइड में जाकर अपने बैग से उसी रैबिट टॉय को निकालती है और उसको पंचे से पीटने लगती है। लेकिन इसी बीच वो रैबिट अचानक से हिलने लगता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो जिंदा हो जाता है। रैबिट फिर से नैनी का हाथ पकड़कर उसकी मुट्ठी बंद करता है और कहता है मुझे मार दो। तो अभी तक मारी तो इसी, और क्या करेगी। गरीब हो ना।
अरे क्या हुआ दोस्तों, आवाज कहाँ गई? में गिरते हैं वो रैबिट चिल्लाने लगता है। वो कहता है मुझे पानी से नफरत है, मुझे बचाओ, मुझे निकालो। उसके बाद धीरे धीरे वो पानी में ही घुलने लगता है, जिसके बाद उसके शरीर से कई रैबिट्स की आत्मा निकलकर पुल के पानी में ही मिल जाती है। फाइनली सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर। इस बार सच में पुल डे होता है। सभी बच्चे पुल में खेल रहे होते हैं। नैनी भी स्कूल आती है। पहले तो योशिनागा मैम उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहती है। एक्चुअली मैम भी उसकी हेल्प कर रही होती है, पर अचानक उनका बिहेवियर अजीब हो जाता है। वो नैनी का हाथ पकड़कर मुट्ठी बंद करती हैं और धीरे से कहती हैं मुझे मार दो। उसके बाद उनका चेहरा भी रैबिट जैसा दिखने लगा था। डर के मारे नैनी भी बाहर भाग गया। रानी रैबिट की आत्मा उस पानी में चली गई थी, मुझे लगता है ऐसा इसीलिए लेकिन हुआ। बाहर आकर वो देखती है कि स्कूल के सभी लोग काफी वियर्ड हो चुके हैं। कल पुल के पानी में मिली रैबिट की आत्मा अब सबके अंदर थी। सभी लोग नैनी की मुट्ठी बंद करा के उसे कहते हैं कि उन्हें मारे। तभी पुल के अंदर से एक पानी का बना ट्रांसपेरेंट और बड़ा रैबिट उठता है। वो नैनी के पास आकर कहता है कि अब तुम ही मुझे मारो। नैनी पहले तो उसे मना करती है, लेकिन सारे बच्चे और टीचर्स मिलकर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर रैबिट पर पंच मरवा देते हैं। रैबिट पानी से भरे बलून्स की तरह फट जाता है और जो आत्मा सबके अंदर गई थी वो सबके शरीर से बाहर निकल आती है। सभी लोग वापस नॉर्मल बन जाते हैं। अब फाइनली एंड सीन में जब रात का टाइम होता है तो नॉर्मल नहीं, सुअर बन हमें पुल को जाते। दिखाया जाता है। पानी में हल्की सी हरकत होती है और वो रैबिट दोबारा से पुल की पानी से बाहर आता है। वो धीरे से कहता है मुझे मारने के लिए शुक्रिया नैनी, और इतना कहकर वो पुल से निकलकर नैनी के घर की तरफ चल पड़ता है। और यारो यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओ भाई साहब, कैसे कैसे एपिसोड बनाते हैं यार शिनचैन के क्रिएटर्स। वैसे नैनी के इसी एपिसोड का पार्ट 2 भी सही है। बात है अगर भाई। वो भी तुम्हें देखना है तो इस वीडियो पर दबाकर लाइक्स कर दो और जरा कमेंट्स में बताना कि कौन सा एपिसोड तुम्हें सबसे ही ज्यादा क्रीपी सा लगा। और भाई सिर्फ यही प्रिंसिपल सर नहीं, बल्कि कई ऐसे ओजी प्रिंसिपल्स हैं जो कि अपने कार्टून्स में कुछ ज्यादा ही बड़ा रोल निभाते हैं। जलवा है हमारा। सही पता बात नहीं है। किरमाड़ा की अस्थमा की बीमारी सही हुई होगी या नहीं। भाई इसकी हंसी जितनी क्रीपी थी उतनी ही ज्यादा फनी भी। फिर भी तो है ही नहीं फनी। 9-year-old me when I unlock this combo। साल का मेरा टर्नओवर नहीं तभी 1 करोड़ का है। 30 लाख रुपए टैक्स भरता हूँ मैं, और आज की तारीख दोनों का मिला के मुझे कम से कम 6-7 करोड़। ये तो लिटरली 100% रिलेटेबल है भाई। मून पर जो फ्लाइट टाइम का एक्स्ट्रा कॉइन मिलता था और ऊपर से फ्लिप्स के भी एक्स्ट्रा कॉइन्स। नोबिता डोरेमोन इन पैरेलल यूनिवर्स। यू बिच, ये अंग्रेजी गाली अपने पास ही रखना। हिंदी में एक गाली सुना दी तो सारा खानदान कब्र से बाहर आ जाएगा। माला चिल्ला मत चुड़ैल, वरना बाल पकड़ के यहाँ से घसीटते हुए ले जाऊंगी। उल्टा जवाब देती है। भाई ड्रेस के साथ क्या ही डायलॉग्स मैच किया है। मान गया टिकटॉकर आई मीन डोरेमोन को। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी ऐसे तो मेरी और वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। तो टाटा एंड